हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हम में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के आर डी शर्मा बुक के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.5 को सॉल्व करेंगे। सो आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्वल्स टू 0, जिसमें कि ए बी सी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और जिसमें ए की वैल्यू क्या नहीं होती, 0 के बराबर नहीं होती। इसके बाद में इससे पिछली वीडियो में हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को भी समझा था, जिससे कि हमने दो यहाँ से रूट्स निकाले थे। तो जो फॉर्मूला बना था वो बना था माइनस बी, एक बार आया था प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो यहाँ पे देखिए हमने प्लस को भी रख लिया और एक बार हमने यहाँ पर माइनस को भी रख लिया है। सो यहाँ से इसके कितने रूट्स पॉसिबल हुए, यहाँ से इसके दो रूट्स पॉसिबल होंगे। हमने यहाँ पे दोनों ही रूट्स की बात कर ली। अब देखिए, जब हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझा था, इसमें हमने अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की बात की थी। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन और किस तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ बनते हैं, जिसमें हमने बात करी थी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac एक टर्म रहती है जिसके बेसिस पर हम वर्टेक्स भी फाइंड आउट कर रहे थे। तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर हमने रखी थी। जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, यदि वो 0 से बड़ा आ जाए, 0 से छोटा आ जाए या 0 के बराबर आ जाए, तो इन्हीं तीनों केसेस से रिलेटेड हमने वहां पर उस चैप्टर में भी बात की थी, जब मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। तो अब समय आ गया है कि जब हम इस चीज को भी समझे। तो देखिए, उस टाइम पर हमने समझा था डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। और यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, तब हमने देखा था कि जो ग्राफ बनता है वो कैसा जाता है, इस तरीके से ग्राफ बनता है। और इस ग्राफ में जो सोल्यूशन होते हैं, जिस पॉइंट पर इसने कट करा है एक्स एक्सिस को, वही इसके सोल्यूशन होंगे। तो यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तब हमने वहां पर समझा था कि इसके कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करते, दो सोल्यूशन इसके एग्जिस्ट करते, और वो दोनों ही सोल्यूशन डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होंगे, अलग अलग पॉइंट पर यह काटेगा। कहने का मतलब ये देखिए, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पर मान लेते हैं कि 20 आ रही है, मानते हैं 16 आ रही है, तो एक बार प्लस 16 होगा, एक बार माइनस 16, तो दो अलग अलग आंसर निकल कर आएंगे। इसके बाद हमने समझा था कि यदि डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 की ना होकर इक्वल टू 0 हो जाए, उस केस में तो ये अंदर वाली वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। अगर ये 0 हो जाएगी तो सोल्यूशन क्या बनेगा, माइनस b/2a, और यहाँ भी आएगा माइनस b/2a, ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो तब हम देखेंगे कि दोनों ही केस में एक ही जैसे सोल्यूशन आ रहे हैं, दो भले ही आ रहे हैं लेकिन दोनों के दोनों सेम ही होंगे। तब उस टाइम पर हमने समझा था कि जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर काटेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर काटेगा। अगर आपने मेरी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की वीडियो नहीं देखी है, तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप चैप्टर नंबर 2 आर डी शर्मा पॉलिनोमियल्स की वीडियो वहां से देख सकते हैं, जिसमें हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से किस तरीके से डेटा को एनालाइज करते हैं, ये हमने वहां पे समझा था। इसके अलावा हमने यह भी पढ़ा था कि यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, उस केस में सोल्यूशंस क्या होंगे, नो सोल्यूशंस होंगे, यानी कि इसके रियल रूट्स नहीं आएंगे। रूट्स जरूर आएंगे, तो लेकिन वो रूट्स कैसे होंगे, रियल ना होकर इमेजिनरी रूट्स होंगे। और इमेजिनरी रूट्स की बात हम करेंगे चैप्टर नंबर क्लास 11th में। तो बेसिकली यदि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए, तो अंडर रूट के अंदर की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और यदि नेगेटिव हो जाएगी तो उस केस में इसके रियल रूट्स नहीं आएंगे, और यदि रियल रूट्स आएंगे ही नहीं तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं पर भी टच नहीं करेगा। और एक्स एक्सिस को कहीं पर भी टच नहीं करने का मतलब यही हो गया कि इस इक्वेशंस के कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इस बेसिस पर हमने डिस्क्रिमिनेंट के तरीके से हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, यदि डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो दो अलग अलग सोल्यूशन आएंगे, इक्वल टू 0 है तो इसके दो सोल्यूशंस तो आएंगे लेकिन दोनों ही सेम होंगे, और यदि लेस देन 0 है तो इसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से हमने वहां पर पढ़ा था। तो अब हम इस चैप्टर की यानी कि एक्सरसाइज 4.5 को अब हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल एक्सरसाइज पर चलते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को समझते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में बस यही देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन से यहाँ से रियल रूट बनना है और कौन से क्वेश्चन में रियल रूट नहीं बनना है। सो देखिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें कि हमें सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की बात करनी है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यही हमारा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के बराबर होता है। तो जो b दे रखा है, तो यहाँ से -5 है, तो हम यहाँ -5 के साथ में लिखेंगे स्क्वायर, क्योंकि इक्वेशन हमारी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c,
और हमें यहाँ पर जो b के आगे जो भी माइनस साइन दिया है तो माइनस को भी इंक्लूड करना, माइनस का 4 इंटू a की जगह पे 2 और c की जगह पे 3, 25 माइनस देखिए 4 टू 8 और 8 इंटू 3 24, तो यहाँ से कितने वाला डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आएगी यहाँ से 1, यानी कि सभी क्वेश्चंस में हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। सेकंड क्वेश्चन लीजिए, थर्ड में देखिए x माइनस 1 2x माइनस 1, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट तब निकलेगा जब हम इसे पहले सिंपल इस फॉर्म में बदल लेंगे। तो फॉर्म में बदलते हैं 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2x प्लस का 1 इक्वल्स का 0, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1। अब देखिए यहाँ से a कितना है 2, b कितना है माइनस 3 और c की वैल्यू कितनी है a। अब b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू का c, 9 माइनस का 8 दैट इज 1। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट कितना बनेगा 1 के बराबर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट कितना निकला 1। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का k, और यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो देखिए c की वैल्यू भले ही k हो तो हमें k की फॉर्म में छोड़ देना, b स्क्वायर, तो यहाँ से b का स्क्वायर आएगा 4 माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू देखिए कोफिशिएंट कितना 1 और c की जगह पे लिखा है k, तो 4 माइनस 4k अगर हम इसे लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं 4 माइनस 1 माइनस का k। तो दोनों ही तरीके से दोनों ही अपने आप में सही लिखे हुए हैं, हम चाहे यहाँ पर छोड़ सकते हैं या इसे इस तरीके से कॉमन कर भी लिख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है a b और c, फॉर्मूले में a b का स्क्वायर तो √2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की जगह कितना आएगा √3, c की जगह कितना आएगा माइनस का 2√3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 इंटू 3 यहाँ पे 3 बनेगा और 4 इंटू 8 और 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24 और 4 2 का स्क्वायर इज 4 और 4 और √2 का स्क्वायर इज 2, तो 4 इंटू 2 इज 8, यानी कि 32 यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट आएगा। सो इस तरीके से हम डिस्क्रिमिनेंट यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इन द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रियल रूट्स एंड इफ सो एंड द रूट्स। तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर बताना है कि इन इक्वेशंस के जो रूट आएंगे वो रियल आएंगे या नहीं। सो बेसिकली हमें यहाँ पर रूट्स के निकालना है। तो अभी हमने समझा d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगी तो रियल रूट्स होंगे। अब इसमें दो केस हमने समझे थे, यदि ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो दो अलग अलग रूट होंगे और इक्वल टू 0 होगा तो दोनों रूट सेम होंगे लेकिन रूट्स रियल ही होंगे। लेस देन 0 के केस में रूट नहीं आएगा, यानी कि इन सभी क्वेश्चंस में भी सबसे पहला काम हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को ही निकालना है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहला डिस्क्रिमिनेंट निकाला, जैसे कि यहाँ ग्रेटर देन 0 आ रहा है इसका मतलब इसके रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, यानी कि दो डिस्टिंक्ट रूट यहाँ पर आएंगे। फॉर्मूले में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब देखिए जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac तक की वैल्यूज को तो हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है जो कि 640 है। अब डायरेक्टली यहाँ पुट कर देंगे माइनस बी प्लस √d/2a और माइनस बी माइनस का अंडर रूट d/2a। डिस्क्रिमिनेंट की जगह 640 दोनों ही बार रखेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। b की वैल्यू यहाँ पर देखिए कितनी है, इक्वेशन सॉल्व करने में b की वैल्यू आ रही है -24, तो माइनस माइनस प्लस का 24 प्लस √640 अपॉन में 2 इंटू का a कितना है 16। अब देखिए 640 को क्या लिख सकते हैं, 640 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 8 इंटू का 10, तो 8 का दो बार है तो इसे बाहर भी लिख सकते हैं, तो 8√10 बन जाएगा 24 प्लस का 8√10 अपॉन में 2 इंटू का 16। और यहाँ से अगर हम 8 को भी कॉमन करें तो यहाँ कितना आएगा 3 प्लस का √10 अपॉन 2 इंटू का 16। तो अब देखिए यहाँ से 2 टाइम में कट जाएगा तो वैल्यू कितनी बनेगी 3 प्लस √10/4 और दूसरी बनेगी 3 माइनस √10/4। तो दो आंसर इसके निकल के आएंगे। अगले क्वेश्चन में देखा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू माइनस में 7 आ गई, तो इसका मतलब इस इक्वेशंस के हम रूट भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब हम रूट निकालेंगे तो माइनस का अंडर रूट -7 बन जाएगा, यानी कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट -7। और इस -7 का जो रूट होता है वो इमेजिनरी रूट होता है और इमेजिनरी रूट की बात हम क्लास 11th में समझते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हमें रूट्स निकालने तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि रियल रूट्स ही नहीं आएंगे, और जब रियल ही नहीं नंबर आएगा तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं होगा, इसका मतलब इसके रूट्स को हम ऐसे शो ऑफ नहीं कर सकते। सो हमारा आंसर यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, जब हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आया, तो जो भी डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है 196। तो अगर हमें इन क्वेश्चंस को तेजी से सॉल्व करना है, जल्दी इजीली सॉल्व करना है, तो 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स हमें याद होने चाहिए ताकि हम 196 का अंडर रूट निकालने के लिए हमें ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े।
सो 196 किसका अंडर रूट होता है? स्क्वायर रूट। अगर हम इसका निकालें कितना आएगा? 14 आएगा। तो इस तरीके से हमें याद होना चाहिए कि 13 का स्क्वायर कितना है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, ताकि हम बहुत तेजी से इन आंसर्स को फाइंड आउट कर सकें। और 25 तक के स्क्वायर्स को याद रख लेंगे तो इससे हमारी कैलकुलेशन भी थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन अगेन, जब हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला तो बी स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू का a इंटू का c, और c देख रहे हैं यहाँ पर किसमें? प्लस का है, तो 2 4, और यहाँ पर बनना है हमारा नंबर 4 इंटू 3 12, 12 टू 24, 24 में से 4 जाएगा माइनस का 20, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया है तो 20 का लेस देन 0 है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे और हमारा आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा। यदि रियल रूट्स होते तब हम फॉर्मूला लगाकर रूट्स निकालते। इसके अलावा सपोज कर लीजिए कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करते, तो जरूरी नहीं है कि हम फॉर्मूला लगाकर ही रूट्स निकालें, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि रूट इस मेथड से निकालना है या इस मेथड से। हम रूट कैसे भी निकाल सकते हैं, चाहे हम फैक्टर्स करके, स्प्लिट इन द मिडल टर्म से, या किसी भी तरीके से रूट्स निकाले जा सकते हैं। जैसे कि अब ये गिवन क्वेश्चन है, हमें अगर इस क्वेश्चन में रूट्स की बात करनी है तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट यहाँ निकाला तो 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब है इस केस में 2 रूट्स तो आएंगे और वो दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे? हमारे रियल होंगे और सेम होंगे। अगर हम गिवन क्वेश्चन को देखें, मान लीजिए कि अगर हमने इस गिवन क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट निकाल भी लिया तो हमें यहाँ से मिल गया कि d बराबर 0। इसका मतलब इसके 2 रूट आने हैं, और 0 अपने आप में यह बताता है कि रूट्स इक्वल आने हैं। इसका मतलब यह हुआ ये टर्म कहीं ना कहीं स्क्वायर की फॉर्म बना रही होगी, तभी जाकर ये फॉर्मेशन बन सकती है कि दोनों ही रूट इक्वल बने। तो हम यहाँ देखेंगे क्या यहाँ स्क्वायर रूट का कोई फॉर्मूला बनना है, तो बिल्कुल यहाँ से बनाया जा सकता है। ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू का a इंटू का b। देखिए 2 रूट 6x यहाँ है तो रूट 2x माइनस का रूट 3 का होल स्क्वायर, ये बन गया हमारा देखिए फॉर्मूला। और अगर हम यहाँ से 2 रूट निकालने की बात करें तो दोनों ही बार हमें इसे मल्टीप्लाई में लिख देना है, और यहाँ से हमारे 2 रूट क्या निकल के आए? ध्यान से देखिएगा, x बराबर कितना आएगा? √3/2, और यहाँ भी आएगा √3/2। तो इस तरीके से हमने दोनों ही आंसर निकाले, √3/2 और √3/2, और जब हमने बाय फॉर्मूला निकाला तो भी आंसर आया √3/2। हम चाहें तो इसे √3/√2 इस फॉर्म में लिख सकते हैं और √2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि अपॉन में जो टर्म है उसे हमें इस फॉर्म में नहीं छोड़ना होता है। तो हम यहाँ पर जाकर इस तरीके से भी कर सकते हैं, हमारे दोनों ही आंसर करेक्ट ही माने जाएंगे। सो आप किसी भी मेथड से निकालिए, रूट्स तो हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन नेचर बताना होगा तो हमें डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना पड़ेगा। 6th क्वेश्चन में देखिए डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने जब यहाँ पर वैल्यूज देखी तो यहाँ पर प्लस के साइन के साथ में आया 16a² b², और जब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो इसकी जगह पर कितना बनेगा? अंडर रूट में, तो 16a² b² का क्या बन जाएगी वैल्यू? 4ab वैल्यू यहाँ पर बन जाएगी। तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि किस तरीके से हम इसे निकालेंगे। अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर भी जब हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला b² - 4ac तो ग्रेटर देन 0 आ गया। अब ग्रेटर देन 0 आ गया तो क्या ये फॉर्मूला, क्या ये भी हमारा किसका फॉर्मूला बनना, क्या ये स्क्वायर बनाएगा? तो देखिए 3x² प्लस का 2√5x माइनस का 5 इक्वल्स का 0। तो देखिए यहाँ से हमने समझा कि ये ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स तो रियल है लेकिन अनइक्वल है, इसका मतलब यहाँ स्क्वायर नहीं बनेगा। तो क्या हम इसे स्प्लिट इन द मिडल टर्म से कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर पाएंगे। तो देखिए 5 × 3 15, हमें -15 के ऐसे फैक्टर देखने जिसमें 2√5 आ जाए। तो देखिए 2√5 और 3√5 क्या इसके फैक्टर्स बनेंगे? तो हमने देखा कि इसके ये फैक्टर्स तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखिए 2√5, अगर हम यहाँ पे इस नंबर की बजाय कुछ इस तरीके से नंबर ले लेते 3√5 और √5, तो क्या इसे मल्टीप्लाई करके 15 ला सकते हैं? बिल्कुल। 3 × √5 × √5 15 बन जाएगा, 5 बनेगा, 5 × 3 15। लेकिन हमें प्लस का नंबर चाहिए, इसका मतलब ये वैल्यू प्लस और ये वैल्यू माइनस रहेगी, तभी जाकर -15 आएगा। तो अब क्वेश्चन की फॉर्म हम ऐसे बदल सकते हैं, 3√5x माइनस का √5x माइनस का 5 इक्वल्स का 0। 3x कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस का √5, और यहाँ से माइनस का √5 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? x माइनस का √5, सॉरी x प्लस का √5। अब x प्लस √5 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 3x माइनस का √5। दो रूट्स इसके निकल के आए, माइनस का √5 और दूसरा क्या निकल के आया? √5/3। तो दोनों ही आंसर हमारे करेक्ट है। अब देखिए हमने इसे डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से
फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली सॉल्व किया तो भी यही वैल्यू बनेगी, माइनस का रूट 5 और माइनस का रूट 5/3। इसमें ध्यान क्या रखना है, देखिए यहां पर जो वैल्यू आई है वो माइनस रूट 5 आई है। यहां पर अगर वैल्यू माइनस अंदर अगर ब्रैकेट के अंदर रह जाता तब हम इसका आंसर बताते कि अब रूट एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन इस फॉर्म में पहले ही माइनस बाहर है तो ये हमारा अपने आप में करेक्ट है। तो इस बात में ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। 8th क्वेश्चन सेम इसी मेथड से हो जाएगा। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं स्क्वायर का फॉर्मूला ही बनेगा। तो जब हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो देखिए स्क्वायर का फॉर्मूला बना x - 1 का होल स्क्वायर। तो रूट्स क्या है, 1 और 1, 1 एंड 1, और नहीं यहाँ पे 1 एंड 1। तो इसके दो रूट्स क्या बनेंगे, 1 एंड 1। तो हम इस फॉर्मूले के बजाय डायरेक्टली इस फॉर्म में भी निकाल सकते थे। तो जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो हमारा काम रहेगा कि इसे स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, यानी कंप्लीट कर ले, उसे स्क्वायर बना ले। यहाँ देखिए डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूले के बेसिस पर ही इसे सॉल्व हम कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, जब हमने यहाँ पर जीरोस निकालने की बात करी तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac से ही हम जीरोस निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर निकालते हैं। तो 7 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू का a इंटू का c, 49 माइनस का देखिए 2 इंटू 2 बनेगा क्योंकि रूट में, तो 5 इंटू 2 और ये 10 40 बनेगा और यहाँ से आएगा 9। तो अगर यहाँ से 9 वैल्यू आ गई इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो इसके रूट्स क्या बनेंगे, रियल रूट्स आएंगे। तो रियल रूट आएंगे तो हम यहाँ पर वैल्यूज निकालेंगे क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट आ ही चुका है 9 के बराबर। तो माइनस बी प्लस माइनस, तो देखिए अंडर रूट 9 करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, 3 बनेगा। तो प्लस का एक बार 3 ले लेते हैं अपॉन में 2a, और 2a की बात करें तो 2√2, और दूसरे केस में क्या बनेगा, -7 माइनस का 3 अपॉन में 2√2। यहाँ आएगा -4/2√2, यहाँ कितना आएगा -10/2√2। सॉल्व करेंगे देखिए 5 टाइम में और ये 2 टाइम में, -2/√2 -2/√2, और अगर √2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए √2 से √2 कट जाए क्योंकि हमने रैशनलाइज कर दिया। सो बेसिकली यह किस फॉर्म में आ गया, माइनस का √2, एक फैक्टर्स यहाँ से बना। यहाँ लिखा हुआ -5/√2, अगर इसे रैशनलाइज करें तो √2/√2, तो यहाँ तो वैल्यूज कटेगी नहीं, तो यहाँ पे क्या बनेगा -5√2/2। तो ये दोनों ही आंसर अपने आप ही करेक्ट माने जाएंगे। देखिए इसे रैशनलाइज फॉर्म में नहीं छोड़ें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि हम इसे रैशनलाइज ही कर दें। तो इस फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट कर लिया, माइनस का 5√2/2, ये अपने आप में ये भी आपका आंसर करेक्ट ही माना जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं सबसे पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, फिर उसके बाद में हमें इसमें रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए सॉल्व फॉर x, सिर्फ x की वैल्यू निकालने, इसके अलावा यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है कि दिस मेथड बाय दिस मेथड, तो हम कैसे भी इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, इसे यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, उसके बाद में इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, x + 1/x = 3, एलसीएम लेंगे x² + का 1 बराबर का 3x, एक तरफ लेके आएंगे माइनस का 3x + का 1 = 0। b² - 4ac की बात करेंगे तो देखिए b² 9 माइनस का 4 इंटू 1 इंटू का 1 5 आएगा, यानी कि इसके रूट्स तो एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन इसके जो रूट आएंगे वह किस में बन जाएंगे, इसके जो रूट्स बनेंगे वह अंडर रूट में ही आएंगे। कैसे, -b, तो माइनस माइनस प्लस का 3 बनेगा, प्लस √5/2 और 3 माइनस का √5/2, दो रूट्स इसके यहाँ से पॉसिबल होंगे। तो इस तरीके से हम इसके आंसर्स को निकाल लेंगे। सो यहाँ पर आंसर कितना निकल गया, 3 प्लस का √5/2, 3 माइनस का √5/2। फोर्थ क्वेश्चन देखिए सेम इसी पैटर्न पर हो जाएगा, क्योंकि हमसे यह नहीं पूछा गया है कि इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे, यानी सिर्फ पूछा गया कि सॉल्व फॉर x, और अगर सॉल्व फॉर x बोला गया है तो चाहे तो हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं पहले ही, और या फिर अगर डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकालना है तो हम इसे डायरेक्टली फैक्टराइज अगर होता है तो फैक्टराइज से तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर ही सकते हैं। सो बेसिकली आपको जिस भी मेथड से जो भी क्वेश्चन समझ में आए सॉल्व फॉर x वाला, वो आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि आपका मेथड सही होना चाहिए और आंसर भी करेक्ट निकल के आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1/x - 3 माइनस का 1/x + 5 = 1/6। एलसीएम लेंगे, क्रॉस करेंगे, जब क्रॉस करेंगे तो एक बात का ध्यान रखना है, वो ये कि यहाँ x - 3 और x + 5, एलसीएम लेने के दौरान यहाँ तो आएगा x + 5, लेकिन यहाँ माइनस है, तो ध्यान रखिएगा माइनस के बाद में यहाँ पर ब्रैकेट लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये ब्रैकेट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि बिना इस ब्रैकेट के ये वैल्यूज गड़बड़ हो जाएगी और आंसर हमारा अब गलत निकल सकता है। इसके बाद में सॉल्व करने के बाद देखिए एक्स एक्स कट जाएगा, यहाँ बचेगा 8 और 8 किसका आएगा प्लस का, माइनस माइनस प्लस, और 8 इंटू 6 48, तो यहाँ 48 किसके बराबर है x माइनस 3 और x प्लस 5 के बराबर यहाँ पर होगा। अब हम यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x यानी कि प्लस का 2x और माइनस का 15 और ये माइनस 48 है, इस तरफ ही ले आएंगे, प्लस का 48 माइनस 48 हो जाएगा और बराबर किसके आएगा 0 के। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 40 और 50 और 63 इक्वल्स आ जाएगा हमारे 0 के। अब ये इक्वेशन यहाँ पर देखिए, ये इक्वेशन इस फॉर्म में बदल गई है। अब हम इसे फर्दर यदि क्या कर पाए फैक्टराइज कर पा सकते हैं तो हम फैक्टराइज करेंगे, अदरवाइज डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद में माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू रखकर हम इसके रूट्स आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, चाहे अगर फैक्टराइज हो रहा है तो डायरेक्टली फैक्टराइज कीजिए और अगर नहीं होता फैक्टराइज तो फॉर्मूला लगाकर इसे सॉल्व कीजिएगा। सो इस तरीके से हमारे इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। स्टिल यहाँ तक के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।